कल्पना कीजिए आज से हजारों साल पहले की दुनिया, जहां इंसान जंगलों में घूमता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था और पेड़ों से फल फूल तोड़कर अपनी भूख मिटाता था। तब न कोई घर थे, न बस्तियां और न ही किसी खेत का कोई नामो निशान। इंसान सिर्फ खाना बदोश था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया और वह घटना थी कृषि का जन्म। चलिए समझते हैं शुरू से कृषि की शुरुआती कहानी। करीब 10,000 साल पहले हमारी धरती पर एक अद्भुत बदलाव हुआ। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि वह केवल प्रकृति पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह खुद भी भोजन उगा सकता है। यह बदलाव इतिहास में नवपाषाण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस बदलाव की शुरुआत हुई मध्य पूर्व के फर्टाइल क्रेसेंट क्षेत्र से। यह क्षेत्र आज के समय में इराक, सीरिया, तुर्की और जॉर्डन जैसे देशों में फैला हुआ था। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और नदियाँ टाइग्रिस और यूट्रेफिस नदियों के क्षेत्र में इंसानों के लिए एक आशीर्वाद साबित हुई। कल्पना कीजिए, एक इंसान ने पहली बार जंगली गेहूं के बीजों को इकट्ठा किया और उन्हें जमीन में दबा दिया। कुछ समय बाद उसने देखा कि वहां नए पौधे उगाए हैं। यह खोज इंसान के लिए चमत्कार से कम नहीं थी। पहली फसलें थी उस समय गेहूं, जौ, मसूर और चने। इसके बाद इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। सबसे पहली बकरी, भेड़ और गाय को पालतू बनाया गया। अब इंसान को शिकार पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। उसके पास अनाज था, दूध था और जीवन स्थिर होने लगा। लेकिन यह सिर्फ फर्टाइल क्रिसेंट तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे कृषि ने पूरी दुनिया में अपना पंख फैलाए। भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में स्थित मेहरगढ़ इस क्षेत्र में कृषि की सबसे पुरानी जगहों में से एक है। करीब 7,000 ईसा पूर्व यहाँ के लोगों ने गेहूं और जौ उगाना शुरू किया। यही नहीं, यहाँ भेड़ और बकरियों जैसे जानवरों को पालतू बनाए जाने लगा, क्योंकि इन क्षेत्रों से इन सारी चीज़ों के प्रमाण मिले हैं। चीन की यांगत्ze और हुआंगहो घाटियों भी कृषि के विकास का एक बड़ा केंद्र थी। करीब 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व यहाँ के लोगों ने चावल और बाजरा उगाना शुरू किया। यह खाद्य पदार्थ आज भी चीन और एशिया के कई हिस्सों में जीवन का आधार है। अफ्रीका में नील नदी के किनारे करीब 5,000 ईसा पूर्व कृषि का विकास हुआ। यहाँ के लोग ज्वार और बाजरा उगाते थे। नील नदी का पानी उनकी फसलों के लिए जीवनदायिनी बन गया। दूसरी ओर अमेरिका में मक्का, सेम और कद्दू जैसे फसल उगाए जाने के प्रमाण मिले हैं। करीब 5,000 ईसा पूर्व मेसो अमेरिका के लोग इन फसलों को उगाकर अपनी बस्तियां बसाने लगे। कृषि ने इंसान को खानाबदोश जीवन से अस्थायी बस्तियों की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया। अब इंसान ने नदियों के किनारे अपने घर बनाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे गांव और फिर शहर बनने लगे। अनाज भंडारण के लिए जगह बनाई गई, सिंचाइयों के लिए नई नई तकनीक विकसित की गई और धीरे धीरे व्यापार का जन्म हुआ। यह वही समय था जब सभ्यता का असली रूप आकार लेने लग गया। अगर कृषि का आविष्कार न हुआ होता तो शायद आज इंसान सभ्यता के इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाता। खेती ने हमें भोजन दिया, पालतू जानवरों ने दूध, मांस और कपड़े के लिए ऊन दिया और सबसे बड़ी बात, इसने हमें एक जगह पर टिक कर रहना सिखाया। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या हमने कृषि से जो सीखा उसे आज भी सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम जलवायु परिवर्तन और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से अपने भविष्य को खतरे में नहीं डाल रहे हैं? क्या हमें कृषि की जड़ों की ओर वापस लौटने और उसे टिकाऊ बनाने की ज़रूरत नहीं है? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, यह हमारे वर्तमान और भविष्य की कहानी भी है। अगर हमने इतिहास से सीखा तो हम अपनी धरती और अपनी सभ्यता को बचा सकते हैं, क्योंकि इस यात्रा में अब भी बहुत कुछ जानना है और सीखना बाकी है। अगली कहानी के लिए जहां हम इंसान और प्रकृति के इस अनमोल रिश्ते को और गहराई से समझेंगे।